हेल्दी कढ़ाई में आपका स्वागत है। आज मेरी किचन में मैं बनाने जा रही हूँ कस्टर्ड आइसक्रीम की रेसिपी। कस्टर्ड पाउडर से आइसक्रीम बनाना बहुत ही आसान है। आपको आइसक्रीम मेकर की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। रेसिपी बहुत ही सिंपल है और बहुत ही क्रीमी और टेस्टी बनती है ये आइसक्रीम। तो आइए देखिए कैसे बनेगी। करती हूँ हेल्दी कढ़ाई की वीडियोस आपको ज़रूर पसंद आ रही होंगी। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग और हेल्दी वीडियोस जानने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। कस्टर्ड आइसक्रीम बनाने के लिए हम लेंगे 1.5 बड़े चम्मच कस्टर्ड पाउडर के, आधा कप चीनी, 2 बड़े चम्मच मलाई के, आप चाहे तो रेडीमेड मलाई भी ले सकते हैं, मैं घर की बनी हुई मलाई यूज कर रही हूँ, और 2 कप दूध। सबसे पहले एक पैन के अंदर हम दूध को डाल देंगे और इसे हम बॉईल करेंगे। फ्लेम को आप हाई रख सकते हैं। जब दूध में उबाल आ जाए तो हम फ्लेम को बंद कर देंगे। मैंने थोड़ा सा दूध पहले ही बाहर निकाल के रख दिया था क्योंकि हमें कस्टर्ड पाउडर के अंदर उसको मिलाना है। तो आप जब भी कस्टर्ड पाउडर यूज करें उसके अंदर ठंडा दूध मिलाएं, इससे लंप नहीं बनेंगे और कस्टर्ड अच्छे से मिक्स हो जाएगा। फिर हमने तैयार किया हुआ कस्टर्ड पाउडर का पेस्ट दूध में मिला देना है। अभी मैंने फ्लेम को बंद किया हुआ है, इसे ऑन नहीं करिएगा। पहले अच्छे से कस्टर्ड पाउडर को दूध में मिक्स कर लीजिए, उसके बाद ही हम फ्लेम को ऑन करेंगे। ये स्टेप बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अगर आप गरम फ्लेम के ऊपर ही कस्टर्ड पाउडर डाल देंगे तो फिर कस्टर्ड पाउडर में लम्प्स पड़ सकते हैं, गांठें पड़ सकती हैं। ये देखिए, हमें इस तरीके का एक बहुत ही स्मूथ मिक्सचर चाहिए दूध और कस्टर्ड पाउडर का। अब आप जैसे जैसे इसे हिलाते रहेंगे मीडियम फ्लेम के ऊपर, वैसे वैसे दूध गाढ़ा होता जाएगा। अब हमने फ्लेम को बंद कर दिया है। इसके अंदर आप चीनी डाल दीजिए, इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब हमें इस मिक्सचर को अच्छे से ठंडा कर लेना है। ये देखिए, ये बिल्कुल थिक हो गया है। ठंडा होने के बाद अब हम इसमें मिला देंगे मलाई। मलाई से आइसक्रीम का टेक्सचर बहुत ही क्रीमी बन जाता है, स्मूथ हो जाता है। आप चाहे तो रेडीमेड क्रीम भी यूज कर सकते हैं। हमें इस मिक्सचर को अब ट्रांसफर करना है एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर, क्योंकि हम इसे ब्लेंड करेंगे जिससे कि हमारा आइसक्रीम का मिक्सचर और भी ज्यादा स्मूथ हो जाए। ये देखिए, ब्लेंड करने के बाद ये मिक्सचर बिल्कुल स्मूथ हो गया है। इसको आप एक प्लास्टिक कंटेनर के अंदर या किसी भी कंटेनर के अंदर आप इसे ट्रांसफर कर लीजिए। इसे हम 1 से 2 घंटे तक फ्रिज में रखेंगे जब तक कि ये सेमी सॉलिड हो जाए। ये देखिए, अब 2 घंटे हो चुके हैं। उसके बाद ये मिक्सचर थोड़ा सेमी सॉलिड हो गया है। एक बार और इसको हम फिर से एक मिक्सर ग्राइंडर में डालेंगे और इसे ब्लेंड करेंगे। ये प्रोसेस हम इसलिए कर रहे हैं कि आइसक्रीम में क्रिस्टल्स ना बने, आइस के क्रिस्टल्स ना हो। ये प्रोसेस आपको कम से कम 2 से 3 बार रिपीट करना है। हर बार इसे 1 घंटे के लिए रखिए आइसक्रीम को, फिर इसे मिक्सर ग्राइंडर में डालिए और फिर से ब्लेंड करिए। जब आप इस प्रोसेस को 2 से 3 बार कर लें, उसके बाद हम फाइनली आइसक्रीम को 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीज होने के लिए रखेंगे। अब हमारी कस्टर्ड आइसक्रीम बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। ये देखिए, ये आइसक्रीम बहुत ही टेस्टी बनती है, इतनी रिच क्रीमी आइसक्रीम बनती है। आपको आइसक्रीम मेकर की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बड़ी ही आसानी से आप ये कस्टर्ड आइसक्रीम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसे हम गार्निश करेंगे कुछ सूखी हुई गुलाब की पत्तियों से। इंजॉय करिए गर्मियों में कस्टर्ड आइसक्रीम, या आपकी फ्रेंड्स को, फैमिली को और स्पेशली बच्चों को ये आइसक्रीम ज़रूर पसंद आएगी। कस्टर्ड आइसक्रीम की इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और बताइएगा अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर। अगर आपको हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और हेल्दी कढ़ाई को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो। हम आपके लिए ऐसी और इंटरेस्टिंग रेसिपीज लाते रहेंगे।